हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि इससे रिलेटेड वीडियो के कमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो मेरे एक ऑडियंस ने बोला कि सर, अगर इसका आप एग्जाम्पल भी देते, जो एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के आपने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझाते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। तो मैं इसमें से कुछ ऐसे आंसर जो डायरेक्टली एक्सेल पे आपको बताए जा सकते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले मैंने एमआईएस से क्या रिलेटेड स्किल्स हैं, क्या जॉब होती है, उसके बारे में बताया था, और कुछ क्वेश्चंस आंसर मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में। तो उसी में से कुछ टॉपिक्स लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला का यूज क्या होता है? तो बेसिकली ये जो काउंट इफ फॉर्मूला है, इसका यूज होता है किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, क्योंकि काउंट इफ से समझ में आ रहा है काउंट करना है। बट इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए एक्सेल पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल में मेरे पास कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे नेम है, आइटम है और वैल्यू है। ना मुझे ये काउंट करना है कि इसमें से कितने ऐसे आइटम है जिसकी इन्वेंट्री मेरे पास केवल कोई स्पेसिफिक नंबर है। तो मान के चलता हूं मैं 5 लेता हूं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, इक्वल, और आप यहां से जाके आप फॉर्मूले को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली, क्योंकि मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ इसलिए काउंट इफ आ गया। अगर आप नहीं यूज करते हो तो आप यहाँ पे ऑल करो और काउंट इफ, यानी कि सी का फॉर्मूला, तो सी पे सीधे जाएंगे। और सी पे जाने के बाद आप यहाँ से सी अल्फाबेट को मैं क्लिक कर रहा हूं, इसलिए केवल सी के अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ठीक है, काउंट इफ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है कि आपको रेंज कौन सी चूज करनी है। तो रेंज को चूज करने के लिए सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। ये रेंज है मेरी, डेटा यहां से लेकर यहां तक का है। रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया क्या चूज करना है। तो क्राइटेरिया में आपको क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है 5 कितनी बार आया है, और इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए 3 टाइम्स 5 आया है, 1 2 3। अगर इसी को मैं बस कोई दूसरा नंबर चेंज करना है, तो मैं 5 की जगह सपोज मैं चाहता हूं कि 9 कितनी बार आया है, तो 9 लिख दिया, 9 एक बार आया है। अगर कोई और नंबर चूज करना है मुझे, 15 कितनी बार आया है, 15 भी एक बार आया है। तो काउंट इफ का सिंपल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, काउंट इफ ब्रैकेट में रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा वो नंबर लिखना है। नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जो भी आप चीज यूज करना चाहो वो सबको ये काउंट करके दे देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ काउंट इफ फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट फ्रॉम एनीवन एडिटिंग द डेटा। तो इसमें दो ऑप्शन बताए थे मैंने। एक तो है मेन्यू बार पे जाइए, रिव्यू में जाइए, प्रोटेक्ट शीट एंड पासवर्ड डाल दीजिए। तो अब जैसे ये आप देखोगे ये शीट प्रोटेक्टेड नहीं है, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा ऐड हो गया। अब इसके लिए कहता है कि अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, टू डू दिस गो टू मेन्यू बार एंड रिव्यू। तो मेन्यू बार में हम लोग है ही हैं ऑलरेडी, रिव्यू पे जाएंगे एंड प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे करेंगे। प्रोटेक्ट शीट करने के लिए मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ओके, अब ये शीट मेरी प्रोटेक्टेड हो गया। मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ कहीं पर भी। तो ये एडिटेबल नहीं है, मेरी शीट प्रोटेक्टेड हो गई। ठीक है, इसको मैं तभी प्रोटेक्ट कर सकता हूं जब मैं इसको अनप्रोटेक्ट शीट करूं, 1 2 3 4 पासवर्ड दोबारा से डालूं। नो, इफ आई वांट टू एडिट आई कैन एडिट इट। ठीक है, तो प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट सेल में जाके आप ड्रॉप डाउन से, पहले मैंने ये रेंज पकड़ा, फॉर्मेट सेल में गया, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद प्रोडक्शन पे ये लॉग्ड क्लिक होना चाहिए। ये लॉग्ड क्लिक होगा, उसके बाद जब आप प्रोटेक्ट शीट करोगे तभी ये प्रोटेक्ट होगा। अगर ये लॉग नहीं होगा, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो आपको प्रोटेक्ट शीट करके दिखा रहा हूँ। प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है, फिर भी मैं टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे, जिस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस सेल को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहां से लॉक का ऑप्शन क्लिक हटा दिया था। अब वापस से मुझे अगर करना है तो पहले 1 2 3 4। ओके, ये अनप्रोटेक्टेड हो गया। इसको मुझे फॉर्मेट सेल पे जाना है एंड लॉक करना है, ओके करना है।
अब ये लॉक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जब मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो ये सारे के सारे लॉक हो जाएंगे। 1 2 3 4, देखिए कहीं भी मैं टाइप नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो दो ऑप्शन है। एक तो आपका फॉर्मेट सेल में जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट में लॉक्ड का ऑप्शन क्लिक होना चाहिए, और उसके बाद यहां से आपको प्रोटेक्ट शीट करके कोई भी पासवर्ड डाल देना है, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए वही पासवर्ड डालना होगा अगर आपको ये ओपन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी फाइल को लॉक कर सकते हो, एक्सेल फाइल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था। हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट सो दैट यूजर कैन नॉट एंटर अनवांटेड डेटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। जनरली आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते होगे ऑनलाइन, तो देखते होगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल के आती है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे चाहता हूँ कुछ टाइप करना, मैं टाइप करना चाहता हूँ कि गुड, अभी तो प्रोटेक्ट हो रखी है तो 1 2 3 4 इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ ये मटेरियल गुड है, ये मटेरियल बैड है, ये मटेरियल वेरी बैड है, हाँ, और ये मटेरियल वेरी वेरी बैड है। अब देखिए मैंने वेरी की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, तो जब मैं इसमें कोई काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये वेरी वेरी बैड को नहीं पकड़ेगा, वेरी वेरी बैड को पकड़ सकता है। ठीक है, तो क्या इसके लिए काउंट इफ लगाया जा सकता है? यस, सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बनानी होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मुझे ऑप्शन लिखने होंगे, जो जो ऑप्शन मुझे चूज करने हैं। सपोज गुड, बैड, ओके, नॉट ओके, वाओ। तो ये 5 ऑप्शन मुझे चूज करने हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिखना ना पड़े, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने आपको ऑप्शन बताया है, सिंपल मेन्यू बार, डेटा, डेटा वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, तो मेन्यू बार खुला हुआ है, डेटा एंड डेटा वैलिडेशन में जाना है। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आएगा, इसको आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट। ना लिस्ट के बाद कहता है सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स पे क्लिक किया, और सोर्स कहाँ है आपका, सोर्स ये है। तो हेडिंग नहीं चूज करनी है, जो आपको ड्रॉप डाउन में लेना है वो चूज करना है, वो मैंने चूज कर लिया। क्लिक एंड ओके। ये देखिए, अब मैं यहां से केवल चूज करूंगा, यहां से केवल मैं चूज करूंगा। लेकिन आपने देखा यार यहाँ पे तो आया नहीं, क्योंकि मैंने वो सेल सेलेक्ट नहीं किया था। अगर मुझे सब में चाहिए तो मैं सारी सेल को सेलेक्ट करूंगा और डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, लिस्ट चेक किया, सोर्स मेरा वही रहेगा। बस ये देखिए, ये सभी पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब मुझे केवल इसमें से चूज करना है, तो मेरे से अब गलती यानी कि टाइपिंग एरर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था। इज इट पॉसिबल टू मेक पिवट टेबल यूजिंग डेटा? ये करा जा सकता है, उसमें आपको सिंपल सेम वर्कबुक सेलेक्ट करना होता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताना है। हाउ डू यू फ्रीज रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली? किसी फ्रीज कॉलम या रो को फ्रीज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले समझिए फ्रीज होता क्या है। मान लीजिए ये मेरी लिस्ट बहुत बड़ी होती और मुझे नीचे देखना होता, तो मुझे क्या करना होता है, कर्सर से नीचे जाना होता है। जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ लिस्ट तो नीचे जाती है, लेकिन जो ऊपर की हेडिंग है वो गायब हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाऊं, अब मैं लेफ्ट टू राइट मान लो जाता हूं, तो मेरे जो पहले सारे कॉलम है वो छुप जाते हैं और आगे के कॉलम दिखने लगते हैं, हेडिंग भी गायब हो जाती है। तो इसके लिए फ्रीज कॉलम का ऑप्शन चूज करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉलम है या रो है यहां से फ्रीज हो जाए, तो अभी मैं वाला है रो फ्रीज करूंगा। रो का मतलब ये ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन जो सबसे ऊपर की रो है वो नहीं हटेगी। तो यहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा, कहीं पर भी कर सकता हूं, और यहां पे व्यू में जाऊंगा, फ्रीज पैन में जाऊंगा एंड फ्रीज पैन पे क्लिक करूंगा। तो ये एक्चुअली मेरा सब कुछ फ्रीज हो गया, इधर उधर यहाँ पे ही ये सेलेक्ट होके फ्रीज हो गया। मतलब अब जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर का जो भी होगा वो नहीं हटेगा, और जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो उसके इधर का जितना होगा वो नहीं हटेगा। ये देखिए, तो मेरी पहली कॉलम एंड जो पहला रो है वो किसी भी कंडीशन में हटेगा नहीं। तो मेरा हेडिंग और पहला जो रो में कॉलम में हो सकता है हेडिंग, वो नहीं हटेगा। लेकिन मैं चाहता हूं केवल मैं रो को फ्रीज करूं, तो उसके लिए क्या करना होगा, फ्रीज टॉप रो। तो देखिए ये तो फ्रीज हो गया, लेकिन कॉलम फ्रीज नहीं हुआ। ठीक है, कॉलम फ्रीज नहीं होगा।
ठीक, ये ऊपर वाला केवल जो है वो लिखा रहेगा। आपने कहा सर वो भी फ्रीज हो रहा था, नहीं, क्योंकि वो कॉल 4 ही में लिखा हुआ तो कैसे होगा। देखिए, जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो केवल कॉलम छुप रही है, ऊपर की लाइन एज इट इज चल रही है मेरी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, अनफ्रीज कर दिया, अब मैं चाहता हूं केवल कॉलम रुका रहे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो देखिए, पहला कॉलम रुका रहेगा, बाकी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है फ्रीज का ऑप्शन। ठीक, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन ऐसे कुछ थे नहीं। प्रेजेंट एमआईएस डेटा इन पावर पॉइंट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। डिफरेंट टूल कौन कौन से उसके बारे में बताया था मैंने, और एमआईएस वर्क के अलावा कुछ और करना चाहते हैं आप, वो करना चाहते हैं, यस यही बताया था। तो ये थे आपके कुछ क्विक ट्रिक्स एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन एक्सेल, जिससे आप एमआईएस के इंटरव्यू के लिए, या अगर आप इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, मिलते हैं फिर।